Hi, this is Amit. Welcome in Maria Trade channel. My dear friends, हम लोग पढ़ रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और उसमें भी पढ़ रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। तो आज इसका हम लोग नियम नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इसका नियम नंबर 1 हो चुका है, उसका जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाकर आप उसे पहले पढ़ लें, देन फिर इसको पढ़ लें तो और चीजें समझ में आएंगी ना। चलिए फिर देखते हैं नियम नंबर 2 को। नियम नंबर 2 क्या बोलता है कि जब, क्या, कौन, कहां, कब और कैसे शब्द, ये जो शब्द हैं अगर वाक्य के बीच में आते हैं, तो वाक्य के बीच में हो तो अंग्रेजी अनुवाद करते समय, यानी जो हिंदी वाक्य होता है उसके में अगर आपका क्या, कौन, कहां, कब, कैसे, ये शब्द अगर उसके बीच में कहीं पर आते हैं तो क्या करेंगे, उसका जब अंग्रेजी अनुवाद करेंगे मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो क्या करेंगे कि प्रश्न सूचक शब्द पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हीं की अंग्रेजी लिखेंगे क्योंकि ये प्रश्न सूचक शब्द है, तो इनकी अंग्रेजी हम पहले लिख लेते हैं और फिर वाज या वर का यूज करते हैं, है ना। वाज या फिर वर का यूज करते हैं बाद में, कब, जब पहले हम इन प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी लिख लेते हैं, इसके बाद फिर कर्ता लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं बाद में, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लिखते हो इनकी अंग्रेजी मतलब क्या, कौन, कहां, कब, कैसे, इनकी अंग्रेजी, फिर लिखते हो आप वाज या वर, इसके बाद लिखोगे आप कर्ता मतलब सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आप लगा देते हो जब आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, क्योंकि कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें आईएनजी फॉर्म ही लगेगी, ये बात मैंने आपको बता रखी है ना। तो चलो फिर इंग्लिश में समझते हैं इसी को। इंग्लिश में रूल्स 2 क्या बोलता है, when, what, who, where, when, how, why, etc। यदि आपके ये जो प्रश्न सूचक शब्द इंग्लिश में मैं बता रहा हूं ना, इंग्लिश में भी अगर ये शब्द मिल जाते हैं तो इनकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं, आर इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, अगर सेंटेंस के मिडल में ये सब मिल जाते हैं तो देन वेल ट्रांसलेटिंग इंग्लिश फर्स्ट द क्वेश्चन वर्ड। तो जब हम ट्रांसलेटिंग करते हैं इंग्लिश में मतलब ट्रांसलेशन करते हैं इंग्लिश में, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, देन वॉज आर वर, और इसके बाद हम वॉज या वर का यूज करते हैं, देन कम्स द आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसके बाद हम सबसे लास्ट में वर्ब के आईएनजी फॉर्म लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिख के सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। तो चलिए फिर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर और एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। सो माय डियर, ये रहा आपका स्ट्रक्चर और ये रहे कुछ आपके एग्जांपल्स जो कि इजिली हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है ना। इसमें हमने पहला जो एग्जांपल है वो वेरी शॉर्ट लिया है कि मैं आपको समझा सकूं, और 2 लॉन्ग लिए हैं जो कि आपको दिक्कत समझ में आती है ना कि बड़े सेंटेंसेस कैसे सॉल्व करें, है ना। बड़े करने में दिक्कत होती है, तो आज के बाद दिक्कत खत्म, नो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या कहता है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। कोई भी अगर हिंदी में सेंटेंस मिल जाता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इसके बाद आप वॉज या फिर वर लगाएंगे, वॉज या वर मतलब जो मन होगा आप लगा दोगे, है कि नहीं, और क्या मन वाली बात नहीं होती है भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार आपको वॉज या वर लगता है कि नहीं, है ना। जैसा सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से वॉज या वर लगता है। ये बात मैंने आपको अफर्मेटिव में ही सिखा दी है, और अगर आपने नहीं सीखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो जाके सीख लो अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। तो यहाँ भी मैं बता दूं क्या, चलो ठीक है, अगर डिमांड है आपकी तो मैं बता देता हूं कि अगर ही, सी, इट, नाम, ये लोग अगर कहीं पर मिल जाते हैं, ये लोग ही हैं, ठीक है ना, अलग अलग नाम समझ लो, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर नंबर या सिंगुलर सब्जेक्ट बोल सकते हो, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर ये सब कहीं पर मिलते हैं तो इनके साथ आप लगा देते हैं वॉज, और इसके साथ एक पर्सन और भी आ जाता है, वो है आई ना। तो आई, ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप वॉज का यूज करते हैं, एंड, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट, अगर ये आपको कहीं मिल जाए तो इसके साथ आप वर का यूज करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा ना, लेकिन फिर भी अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप देखने से ही आपको चीजें समझ में आती हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना, वरना ऐसी चीजें आपसे मिस हो जाएंगी, फिर मजा कैसे आएगा ना। फिर मेरे से जुड़े रहने के लिए फिर
बेनिफिट कैसे मिलेगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और बेल को भी ऑल पर सेट कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपको जस्ट मिल जाए। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। तुम कल क्या खा रहे थे? बताओ भाई, कल क्या खा रहे थे? क्योंकि निमंत्रण तो चल ही रहा होगा ना। तो तुम कल क्या खा रहे थे, तो क्या शब्द आया हुआ है बीच में, तो इसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। अगर ये पहले आया होता तो इसकी अंग्रेजी ना लिखते, फिर उसके लिए क्या करते, उसके लिए नियम नंबर 1 मैंने बता रखा था, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां पर जाके देख लेना। तो क्या मतलब व्हाट, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड वो है व्हाट, इसके बाद वॉज लगाए वर। ये कौन डिसाइड करता है? ये आपका सब्जेक्ट डिसाइड करता है। सब्जेक्ट में क्या है, आई ही सी इट नेम, और यहाँ पर देखो सब्जेक्ट में क्या है, यू, तुम मतलब यू कहाँ पर, देखो यू इस वाली लाइन में, मतलब यू के साथ क्या लगना है, वर लगना है। तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, तो वर लगाओगे। और बहुत सारे बच्चे वेयर पढ़ते होंगे ना, तो ठीक है, अपने हिसाब से वेयर पढ़ लेना, वर भी कहते हैं, ठीक है। तो वेयर हो गया, और इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका यू। अब इसके बाद आपको लिखनी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब इसकी क्रिया लिखनी, ये कौन सी क्रिया कर रहा है, तो खाने की क्रिया कर रहा है, ईटिंग कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये ईटिंग हो जाएगा। ईट मीन्स खाना, उसी में ही आईएनजी फॉर्म लगानी, तो ईटिंग हो गया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या खा रहा है ही नहीं, जो चीज खा रहा है वो नहीं है, लेकिन एक चीज है कि वो कल खा रहा था, जो भी खा रहा था, ठीक है, तो वो आप लास्ट में लिख दीजिएगा। तो कल के लिए लिख देंगे यस्टरडे, क्योंकि ये बीता हुआ कल है, आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं ना, ये बात तो आपको पता ही होगी, है ना, कि बीता हुआ कल यस्टरडे, आने वाला कल टुमारो, ठीक है। अब देखो संकल्प कल अपने भाई के साथ कहाँ जा रहा था, संकल्प अपने भाई के साथ कहाँ जा रहा था, तो कहाँ को क्या बोलते हैं, कहाँ को बोलते हैं वेयर, तो हमने वेयर लिख लिया, ठीक। अब इसके बाद क्वेश्चन वर्ड तो लिख लिया, वॉज वर्ड में से क्या लगाए बताओ, वॉज लगाए कि वर्ड, ये कैसे डिसाइड होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे, इसका हमको करने वाला कौन है। तो संकल्प कल अपने भाई के साथ कहाँ जा रहा था, तो वो जहां भी जा रहा था, तो कौन जा रहा था ये बताओ, अच्छा कौन, किसकी बात कर रहे हैं, संकल्प की बात कर रहे हैं, यही तो सब्जेक्ट है। नाम है, तो नाम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ना, नाम के साथ हम क्या लगाएंगे, तो वॉज लगाएंगे ना, तो चलो फिर वॉज लगा देते हैं। और नाम जब भी किसी का लिखते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, कैपिटल, राजधानी नहीं, कैपिटल मतलब बड़ा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर संकल्प लिख लेते हैं, संकल्प हो गया, संकल्प है ना। और अगर किसी को लिखना ना आता हो, वो भी कमेंट बॉक्स में बोल देना कि मुझे संकल्प लिखने में भी प्रॉब्लम थी, ठीक है ना, उसके लिए भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा कि कैसे छोटे छोटे वर्ड्स को जोड़कर कोई एक शब्द लिखा जाता है ना, कोई छोटे छोटे लेटर जब जुड़ते हैं तो वर्ड्स कैसे बनते हैं, वो भी हम आपको सिखाने के लिए तैयार है, बस आप सीखने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो चलो फिर आगे देखते हैं। संकल्प हो गया, इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब जा रहा है, तो जाना को क्या बोलते हैं, गो, वेरी इजी है ना, और गो में ही लगा देना है आईएनजी, क्योंकि आईएनजी फॉर्म हमें लेना है, तो गोइंग हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, कहाँ जा रहा है भाई, कल अपने भाई के साथ कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है तो वही तो नहीं पता है ना, तो वेयर हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। गोइंग, अब किसके साथ, अपने भाई के साथ, अपने भाई के साथ, तो इधर से शुरू करें हम ना, तो साथ को हम क्या लिख दें, विद लिख दें, ध्यान से समझना, विद लिख दिया। इसके बाद किसके साथ, अपने भाई के साथ, तो यहाँ पर संकल्प, संकल्प को हम अगर प्रोनाउन के नाम से जानना चाहें, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के लिए हम ही शब्द यूज कर सकते हैं ना, क्योंकि लड़का है, लड़की होती तो सी शब्द यूज करते। अब देखो संकल्प नाम है, नाउन है, लेकिन इसका प्रोनाउन हम यहाँ पर यूज करते हैं। जब भी अपने की अंग्रेजी आती है तो वहां पर प्रोनाउन ही तो यूज होता है ना, जैसे हिम, हर, देम, ये सब समझ रहे हो ना, तो ये सभी प्रोनाउन ही तो होते हैं। तो हम संकल्प का अगर प्रोनाउन ढूंढे तो क्या होगा, संकल्प को ही बोलेंगे, तो ही का अपने के साथ अंग्रेजी क्या होता है, तो हिज हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, समझ में आया होगा ना समझ में आया तो फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको पूरा टॉपिक ही समझा डालूंगा कि कैसे हिज हुआ, ठीक है। तो हिज हो जाएगा। इसके बाद अपना भाई, तो हिज ब्रदर हो जाएगा, हिज ब्रदर। और कुछ बचा, कल बच गया है, तो फिर कल वही यस्टरडे आप लास्ट में लिख दो जाके, यस्टरडे हो गया। और जैसे ही आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क से पता चलता है ना कि ये कौन सा टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हो गया आपका, वेयर वाज संकल्प गोइंग विद हिज ब्रदर यस्टरडे, मतलब संकल्प कल अपने भाई के साथ
कहाँ जा रहा था। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। वह चटाई पर अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। वह चटाई पर अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। तो कब खेल रही थी? देखिए यहाँ पर बीच में क्या लिखा हुआ, कब खेल रही थी। तो कब को क्या बोलते हैं? तो कब को बोलते हैं when। अब यहाँ पर कौन खेल रहा था? वह। अब बताओ ये लड़की है कि लड़का है? ये खेलने वाला जो काम कर रहा है वो लड़की है कि लड़की? लड़का है। लड़की है ना। तो यहाँ पर सी हो जाएगा ना, ये मतलब सब्जेक्ट यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो सी हो जाएगा। तो सी के साथ क्या लगाएंगे? वॉज लगाए कि वर लगाए? तो यहाँ पर देख लो, सी के साथ क्या लगाना है? वॉज लगाना है। तो यहाँ पर आप वॉज लिख दीजिएगा और इसके बाद सब्जेक्ट में क्या लिख देंगे आप? सी लिख देंगे। अब बोलोगे कि यहाँ पे एस छोटा क्यों कर दिया, यहाँ तो एस बड़ा कर दिया था, है ना। तो ये नाम था और ये प्रोनाउन है ना, ये नाउन नहीं है, नाम नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ ऐसा आपका क्या हो जाएगा? स्मॉल रहेगा ना कि कैपिटल होगा। चलो फिर आगे देखते हैं। आगे अब आपका आता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। खेलना, खेलना को बोलते हैं प्लेइंग। तो प्ले, PLAY, और उसी में ही आप ऐड कर देंगे INC, हो जाएगा प्लेइंग। और देन इसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या, किसके साथ खेल रहे थे? गुड़िया के साथ। तो इधर से लिखते चले आओ फिर धीरे धीरे सेंटेंस। तो विद किसके? अपनी गुड़िया। तो सी के साथ अपने की अंग्रेजी होती है हर, और गुड़िया को तो आप जानते होंगे क्या होता है? डॉल। और क्या गुड़िया के साथ एक ही गुड़िया है, ठीक है। तो डॉल्स मत लिखो, डॉल ही लिख लो। तो डॉल हो गया ना, प्लेइंग विद हर डॉल। और कहां पर? चटाई पर। तो ऑन द मैट, ऑन द मैट। तो ये हो गया चटाई पर। अब यहाँ पर ऑन और दा कहां से आ गया? ये भी बड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। इसके लिए आप परेशान मत होइए, इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। प्रीपोजिशन टॉपिक पढ़ाऊंगा और आर्टिकल टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो आर्टिकल में आपका दा कवर हो जाएगा और प्रीपोजिशन में आपका ऑन कवर हो जाएगा। फिलहाल अभी समझ लो कि ऑन किसी के ऊपर, कोई किसी भी चीज के ऊपर, जैसे मान लिया अगर ये मेरा मार्कर है और मार्कर के ऊपर कैप लगा रखा है, मीन्स स्थिर है, तो हम ऑन का यूज करते हैं। बस समझ में आ गया ना, मतलब इसके ऊपर रखा होगा, ठीक है ना, एकदम चिपका हुआ होगा, तो ऑन का यूज करेंगे। और द इसलिए यूज कर लेते हैं क्योंकि ये जो चटाई है, मैट है, वो निश्चित है और निश्चित है, इस वजह से आर्टिकल द का यूज कर लेते हैं। आई होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। और अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आपको उसका रिप्लाई भी मिलता होगा ना, मिलता है कि नहीं? मिलेगा। और फिर नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट रूल्स के साथ। और वैसे भी अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का थर्ड रूल्स बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।